देश की ताज़ा तरीन खबरों को एक नए अंदाज में देखने के लिए तैयार हो जाए आप। नमस्कार, आज है 31 दिसंबर 2021। मैं निशा और मेरे साथी पापिया लेकर आए हैं आप सभी के सामने नेशनल न्यूज़। स्वागत करते हैं आप सभी का लोकल टीवी पर। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी खबरें। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की अपनी छठी सूची जारी की। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 96 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नगरपालिका चुनाव में जीत का जश्न मनाने के लिए विजय मार्च में हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक की। दिल्ली के उच्च न्यायालय और जिला अदालतें कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण 3 जनवरी से 15 जनवरी तक सिर्फ वर्चुअल मोड पर काम करेंगी। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सारे काम छोड़कर उत्तर प्रदेश में कैंप कर रहे हैं। पहले पश्चिम बंगाल में कैंप किया, वहां मुंह की खानी पड़ी, तो मैं समझता हूं कि वो जितना कैंप करेंगे उतनी जीतने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि जनता सब समझती है। सुधांशु पांडे, सचिव खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत हमने 50 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन का आंकड़ा पार कर लिया है। कोविड में हम करीब 43 करोड़ ट्रांजैक्शन पार कर चुके हैं। इन ट्रांजैक्शन के माध्यम से हमने करीब 34,000 करोड़ की सब्सिडी लोगों को दी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि कोरोना से संबंधित प्रतिबंध हर जगह नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं और महामारी शुरू होने के बाद से ऐसा देखा भी गया है। दक्षिण 24 परगना जिले के गंगासागर में भ्रमण के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह ट्रेनों और विमानों से यात्रा करने वाले लोगों के लिए पारगमन स्थल है। आइए देखते हैं काम की कुछ खबरें। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संकट के बीच एक बार फिर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर आतंकियों के साए में है। इसे देखते हुए सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। समाचार एजेंसी ANI ने मुंबई पुलिस के हवाले से बताया कि सूचना मिली थी कि खालिस्तानी तत्व शहर में आतंकवादी हमले कर सकते हैं, जिसके बाद मुंबई पुलिस अलर्ट पर है। मुंबई पुलिस के मुताबिक कल सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां और साप्ताहिक छुट्टियां रद्द कर दिए गए हैं और मुंबई में तैनात प्रत्येक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC ने साल 2021-22 के लिए कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL 2021 परीक्षा आयोजित कर रहा है, जो केंद्र सरकार के पदों जैसे SI, टैक्स असिस्टेंट, C, UDC असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ऑडिटर, JSO, इंस्पेक्टर, ASO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिस, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर समेत आदि पदों पर आवेदन करना चाहते हैं। वे ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी 2022 है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने गुरुवार को कहा कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी भारत में 3.5 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। IMD ने कहा कि 3 जनवरी तक पंजाब के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और चंडीगढ़ में 2 जनवरी तक भीषण शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के इलाकों में रात से सुबह तक घने कोहरे की संभावना है। बैंक ग्राहकों को 1 जनवरी से ATM से नकद निकासी के लिए पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा। मुफ्त मासिक सीमा समाप्त होने के बाद बढ़ा हुआ शुल्क लागू होगा। ग्राहकों को अपने अपने बैंकों से बढ़े हुए शुल्क के बारे में मैसेज आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने जून में घोषणा की थी कि देश के बैंकों को अब यूजर्स के लिए मुफ्त मासिक सीमा से अधिक नकद और गैर नकद ATM लेन देन के लिए शुल्क बढ़ाने की अनुमति है। दरों में ये बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। RBI ने पहले जारी एक सर्कुलर में कहा,
बैंकों को प्रति लेन देन 21 रुपए तक बढ़ाने की अनुमति है। ये वृद्धि 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। अब खबरें सिने जगत से। इंडस्ट्री में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का कहर बरसने लगा है। अर्जुन कपूर, अंशुला कपूर, रिया कपूर और एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन नोरा फतेही कोविड की शिकार हो गई हैं। नोरा के प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एक्ट्रेस डॉक्टरों की निगरानी में होम क्वारंटीन है। बता दें कि नोरा ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में इस बारे में जिक्र किया है। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर विजय गलानी का निधन हो गया है। 50 साल की उम्र में उन्होंने लंदन के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। विजय गलानी बीते काफी समय से कैंसर से पीड़ित थे और लंदन में अपना इलाज करा रहे थे। विजय गलानी के निधन की पुष्टि फिल्म निर्माता रमेश तौरानी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की है। विजय गलानी के निधन से एक बार फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर है। बता दें कि गलानी ने अपने पीछे परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी को छोड़ गए हैं। आइए अब देखते हैं खेल संबंधित खबरें। भारत ने साउथ अफ्रीका को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को 113 रनों से हरा दिया है। पूरे मैच में भारतीय टीम ने अपनी पकड़ बनाए रखी। भारत के लिए एक खिलाड़ी ने तूफानी खेल दिखाया। वो टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा मैच विनर बनकर उभरा। विराट कोहली ने पहले टेस्ट में जीत हासिल करने के साथ ही बताया कि इस मैच का असली हीरो कौन रहा। विराट का मानना था कि इस मैच के असली हीरो उनके गेंदबाज रहे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मैच के बाद कहा, हम जैसा चाहते थे हमें वैसे ही शानदार शुरुआत मिली। 4 दिन में परिणाम हासिल करने से पता चलता है कि हमने कितना अच्छा खेल दिखाया। दक्षिण भारत में जीत दर्ज कराना आसान नहीं है, लेकिन हमने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद विराट ने गेंदबाजों की जमकर तारीफ की और उन्हें असली हीरो बताया। लोकल टीवी पर नेशनल न्यूज का सिलसिला आज बस यही खत्म होता है। आशा है कि हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने सुझाव भी दें ताकि हम अपने आप को सुधार सके। कल कुछ नए खबरों के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।